नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जवाहर कला केंद्र की नई डायरेक्टर जनरल श्रीमती पूजा सूद। पूजा जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे आज ईटीवी राजस्थान के लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उनको बताएं कि जी पूजा सूद हैं कौन। मैं एक आर्ट कंसल्टेंट हूँ, एक क्यूरेटर हूँ। ज़्यादातर मैं विजुअल आर्ट्स में रही हूँ। पहले 20 साल पहले मैंने हर वक्त मैं नॉट फॉर प्रॉफिट में रही हूँ। एक आयशा गैलरी शुरू की थी, उधर बहुत नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे प्रोजेक्ट्स किए थे। इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी नुमाइश की थी, जो पाकिस्तान भी गई थी। 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस था 1997 में। फिर हमने खोज शुरू किया जो आर्टिस्ट रन स्पेस है, जहाँ आर्टिस्ट को हम जगह देते हैं टू एक्सपेरिमेंट, नई चीज़ें बनाएं, बिल्कुल विदाउट प्रेशर ऑफ द मार्केट। वो अभी भी चल रही है, उसकी भी साथ मैं बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई हूँ। मैंने पहली न्यू मीडिया गैलरी दिल्ली में शुरू की थी एपीजे मीडिया गैलरी के साथ। और थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट या आर्ट मैनेजर्स को सपोर्ट होना चाहिए। जैसे यू हैव बिजनेस मैनेजमेंट, हम एक आर्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी करते हैं जिसको मैंने डिज़ाइन भी किया है, और 6 साल से अब 150 आर्ट्स मैनेजर्स को ट्रेन किया है, इंक्लूडिंग सम गवर्नमेंट पीपल। मतलब हम ये माने कि आर्ट मैनेजमेंट केवल वो कर सकते हैं जो खुद आर्टिस्ट हैं? नहीं, जो आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं और जो आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, हमने जो आर्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया था एएसआई प्रोफेशनल्स के साथ, वी टॉक्ड अबाउट हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, वो कैसे, हाउ डू यू मैनेज दैट, और उसको कैसे अपनी ऑडियंस के साथ जोड़ सकते हैं। तो यू लर्न स्ट्रैटेजी, यू लर्न मार्केटिंग, यू लर्न फंड रेजिंग, यू लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, वो तो बिजनेस के लिए होता है। आर्ट्स इज द बॉटम लाइन इज नॉट मनी, इट इज़ बिलीफ। यू बिलीव दैट इट शुड हैपन, क्योंकि यू बिलीव दैट द आर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आर्ट्स मैनेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जवाहर कला केंद्र में आपने ज्वाइन करते ही, और क्योंकि दिख रहा है कि आप बहुत ही इस फील्ड के लिए और जवाहर कला केंद्र की डायरेक्टर जनरल की जॉब के लिए बहुत एप्ट, बहुत परफेक्ट है। और ज्वाइन करते ही जो भी आपने जो नया एक अभी नवरस करके हमने ये कार्यक्रम शुरू करा है, एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो हाउ डिड यू चूज, लाइक आप पहले आर्ट गैलरीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, या आपको लगा कि नहीं पहले कुछ ऐसा भैया नाच गाना शुरू करूं, लोग खुश हो जाएं, फिर और चेंजेस लाऊंगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपको पता होगा कि 9 महीने 1 साल से जवाहर कला केंद्र में रेनोवेशन शुरू है, क्योंकि चार्ल्स कुरिया आए थे, बहुत नाराज़ हो गए थे कि बहुत ख़राब हो गया जी, बहुत नाराज़ होके गए। तो उन्होंने ही एक आर्किटेक्ट को सजेस्ट किया जो रेनोवेशन शुरू किए। तो व्हेन आई केम नवंबर में, जब मैंने ज्वाइन किया 2 नवंबर में, तब ऑडिटोरियम काफ़ी तौर तक हो रहा था। तो ऑडिटोरियम बहुत क्लीनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, कॉफ़ी शॉप, हमने बोला कि अच्छा उसको जल्दी करते हैं। मध्यवर्ती जो है, नीचे पाँव कटते थे जो स्टेज पे, उसको फ्लोरिंग चेंज की। तो ये खत्म हो गया, और डेडलाइन भी होनी चाहिए, नहीं तो काम तो चलता ही रहेगा। काम तो चलता ही रहेगा, सही बात है, चलता ही रहता है जी वैसे। जी, तो मैंने कहा कि चलो मार्च के पहले, बजट भी था क्योंकि 9 महीने से कुछ हुआ नहीं था, तो हमने कहा कि अच्छा सा परफॉर्मिंग आर्ट्स करेंगे, सिर्फ क्योंकि म्यूज़िक, डांस और थिएटर को लेके। हमारी गैलरीज अभी भी 3-4 महीने लगेंगी उनको रेनोवेशन के लिए, तो इसलिए हमने ये शुरुआत की। मैडम देखिए, बात अब होने लगी है कि भाई इसको एक स्टेट ऑफ आर्ट कल्चर सेंटर बनाया जाए। तो जी इसको सुन के 2 चीज़ ध्यान में आती हैं कि भी अब एक तो ये लगने लगा है कि पहले तो हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच जाते थे जी जवाहर कला केंद्र, कि जब भी लगता था कि कहीं हमारा थोड़ा सा कुछ भूल रहे हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति क्या है, तो चलता है कि वहाँ चले जाइए। तो वहाँ चल के हम लोग, चाहे शिल्पग्राम हो चाहे अदरवाइज हो, एक एम्बियंस है। कई बार ऐसा तो नहीं है कि जी ये स्टेट ऑफ आर्ट कल्चर सेंटर होते हैं, आप हर चीज़ पे टिकट लगानी शुरू कर देंगे? टिकट की बात बाद में। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि यू इंक्रीज द होल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि आर्टिस्ट को भी मजा आए काम करने में। दे गेट अ ब्यूटीफुल गैलरी विच हैज़ ब्यूटीफुल लाइटिंग, ताकि उनकी पेंटिंग पे रोशनी अच्छे से आए, जो कि यहाँ पर काफ़ी कमी थी जिस चीज़ की। और अगर हम ऑडिटोरियम है, नॉट ओनली द आर्टिस्ट, उनका साउंड भी बढ़िया हो, उनका ऑडिटोरियम भी बढ़िया हो, उनका स्टेज प्रॉप्स भी अच्छे हों, और जो ऑडियंस आती है, जो जिनके लिए भी जवाहर कला केंद्र हैं, आप और मैं आर्टिस्ट हों, बट अलग तरह के आर्टिस्ट हैं, पर जो आम
जनता आती है उनको भी खुशी हो कि हाँ इतनी बढ़िया है, साफ सुथरी जगह है, अगर अमेनिटीज है। यहाँ पर फैसिलिटीज होंगी तो उसी टाइप के इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिस्ट आ पाएंगे, उतना ही जनता और एंजॉय करेगी। उनको भी एक लेवल ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि जवाहर कला केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट को तो जरूर है, क्योंकि इसलिए तो जवाहर कला केंद्र बना हुआ है, बट इट इज इक्वली फॉर द ऑडियंस। तो ऑडियंस के लिए अमेनिटीज भी होनी चाहिए, साफ बाथरूम, गुड, अगर वो टिकट लेना चाहें देयर शुड बी अ प्लेस प्रॉपर्ली, दे शुड थिंग्स शुड स्टार्ट ऑन टाइम, नहीं तो वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो वो सब हम कर रहे हैं। हाँ, तो मैम उसके साथ मैं वापस टिकट वाली बात करूंगी आपसे कि क्या हर चीज अब टिकट पर होगी या अकॉर्डिंग टू दी परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू दी आर्टिस्ट, अकॉर्डिंग टू दी नीड टिकट्स लगाई जाएंगी? हम जानेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं जवाहर कला केंद्र की डायरेक्टर जनरल साहिबा से कि आखिर क्या अब हर चीज पर टिकट लगेगी? मैडम, हर चीज पे टिकट लग भी सकती है और ना भी लग सकती है। आई थिंक कि जो अभी हमने जो अभी नवरस किया है, हमने 30 रुपए की टिकट की है। ओह अच्छा, तो बहुत नॉमिनल है, जिसमें बस ये रहता है कि भाई लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं वो आते हैं। बिल्कुल। और 30 रुपए में 600 लोग आए, पूरा भरा था, बट सबने पे किया और सिर्फ 30 रुपए हैं। अब उससे ज्यादा तो एक कोल्ड ड्रिंक पे खर्च लेते हैं। और जो हमने ऑडिटोरियम, क्योंकि सिर्फ 200 सीट हैं, तो इसलिए हमने 100 रुपए का टिकट किया, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स भी हैं बहुत अच्छे हैं और हम सोचते हैं कि जो सचमुच में आना चाहेंगे उनको 100 रुपए भी ज़्यादा नहीं है। हम बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, पर अगर कभी हो कि हमको फ्री भी करना हो, हम ज़रूर करेंगे। अगर हमको स्पॉन्सरशिप मिले और हम कहें कि उससे सारा हमारा कॉस्ट कवर हो जाते हैं, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन जवाहर कला केंद्र में एंट्री के लिए तो टिकट नहीं लगाएंगे। एंट्री में कभी नहीं करेंगे। कभी हम लोग कभी भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम के जा सकते हैं। और प्लीज आइएगा। हाँ नहीं, जरूर। मेरे को तो वैसे ही जवाहर कला केंद्र बहुत पसंद है। एक जो दूसरा जी, कई बार जो ये हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट कल्चर सेंटर वगैरह सुनते हैं, इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है जी, तो एक कहीं ना कहीं आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेशनल सेंटर बनाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस और प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिस्ट को मिले और हमारा राजस्थान का कलाकार जो है वो कहीं पिछड़ जाए इस दौड़ में। एक तो राजस्थान भी इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वी आर इंडियंस फर्स्ट, तो ये नेशनल, राजस्थान, इंटरनेशनल मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम राजस्थानी आर्टिस्ट तो हैं ही, वो तो इट विल डेफिनेटली बी फॉर देम, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर आर्टिस्ट, जस्ट गुड आर्टिस्ट, वैसे हम करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि जब अब सब कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट, इंटरनेशनल, आई कीप सेइंग इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जो हमने नवरस में किया है, देयर वाज, वी ओपनड विद मांगनियार सेडक्शन, इट हैड 46 मांगनियार्स डन ब्यूटिफुली, 600 लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। फिर हमने 2 प्लेस किए, जिसमें एक डायरेक्टर भी राजस्थान से थे, आर्टिस्ट भी, थिएटर वाले भी राजस्थान से, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और अभी उसके बिल्कुल एक इंटरनेशनल, मतलब लगता है पूना के डायरेक्टर हैं, पर जो एक्ट कर रहे हैं वो राजस्थानी हैं। अब कौन राजस्थान, हमारा तुम्हारा, मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि डायरेक्टर कहीं और से हो पर आर्टिस्ट यहाँ से हो, या डायरेक्टर इधर के हो, आर्टिस्ट कहीं और की बात नहीं कर रही मैडम। अगर हम लोग बात करें आर्ट की जी, कि क्योंकि एक प्लेटफॉर्म राजस्थानी आर्ट को, राजस्थानी ट्रेडिशन और कल्चर को मिलना चाहिए, वो तो आप मानेंगे, अदरवाइज तो वो लुप्त नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि देखिए ये एक डर है। आप राजस्थान आर्ट, अब मुझे बता दीजिए क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी हमारे डांसेस को लें, हमारे पेंटिंग्स को लें, हमारे उसको लें, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, पर जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान मिनिएचर बहुत आर्टिस्ट कर रहे हैं, हाँ, आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ राजस्थान, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे। राजस्थान का है आर्ट, बिल्कुल, राजस्थानी आर्ट, बिल्कुल मैं आर्ट की बात तो राजस्थानी आर्ट है, राजस्थानी म्यूजिक जो इतना बढ़िया है इधर का, और बहुत लोग पूरे इंडिया में कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको नहीं दे। I just feel कि art is most important. हाँ बिल्कुल, artist ना हो, लेकिन हाँ art is most important. Artist is also important, but I think दोनों की मेलजोल होनी चाहिए. And I'm sure you'll manage to strike the perfect balance. तो मैडम ये नवरस का रिस्पॉन्स कैसा रहा? How was it? I think मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सारे जयपुर के लोगों से कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। पहले वाला तो ओपनिंग वी हैड 700 पीपल, सारे शोज वी डूइंग रिपीट शोज जो प्लेस के हैं, और जो बाहर के मध्यवर्ती में हैं वो भी बिल्कुल भरे जा रहे हैं। चलिए जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैम अब आगे गर्मी आ रही है, ठीक है,
और राजस्थान और जयपुर की गर्मी तो जी वैसे ही परवान चढ़ के बोलती है। और हमारे यहाँ क्या होता है जी, सर्दियों में तो बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर गर्मियों में ना आर्ट कल्चर भी ना थोड़ा सा सो जाता है। जौहर कला केंद्र में आपने कहा है कि हर रोज़ कुछ होगा, दैट इज़ वन थिंग कि आप मतलब इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस इज़ गोइंग टू बी अलाइव फ्रॉम नाउ ऑन एवरी डे। गर्मियों के लिए क्या स्पेशल प्लान्स हैं? स्टार्टिंग 8 अप्रैल सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी खोल रहे हैं। लाइब्रेरी जो बिल्कुल बंद सुनसान रहती थी, हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन बनाया है हिंदी, राजस्थानी और इंग्लिश किताबों के साथ। ओके, सो ब्यूटीफुल सेक्शन। मेंबरशिप वगैरह है उसका? मेंबरशिप शुरू करेंगे जी। और वी हैव अ जनरल सेक्शन। तो हम वी आर डूइंग एवरीथिंग टू डू विद स्टोरी टेलिंग। तो 8 तारीख को वी आर हैविंग अ दास्तान दोई। वी आर एंडिंग विद अ चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल कॉल्ड बुकरू, which has 22 authors who will work with them. All through May, June, we will have beautiful workshops, including Kalairi Petu, जो अभी हमने देखा था ये चंद्रलेखा के प्ले में। तो उनके जो डांसर हैं वो 2 वीक की वर्कशॉप लेंगे यंग आर्टिस्ट के साथ। जो ध्रुव संघारी आए थे जिन्होंने सूफी किया था, वो 2 दिन की वर्कशॉप लेंगे अबाउट व्हाट इज सूफी म्यूजिक, पोएट्री एंड म्यूजिक के साथ। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए खूब सारी स्लाइटली इंडोर एक्टिविटीज करेंगे। पर जो हम पूरे अप्रैल में हम लाइब्रेरी खोल रहे हैं और खूब सारी एक्टिविटीज उसके दौरान And this will continue through May, June in the May, summer June will vacations be more है for बच्चों के। children क्योंकि we have 1500 children in that place. Right. तो उसके साथ you cannot have so many adults. बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो बच्चों की एक स्पेस रहेगी, उनकी गर्मी की छुट्टियां जी, उसके बाद तो स्कूल में बिजी हो जाते हैं। मैडम एक चीज़ है मैं पूछना चाहूँगी कि जौहर कला केंद्र में आपका जो एक पीछे वाला एरिया है जिसका हमने बड़ा ही अच्छा नाम दे रखा है साउथ एक्सटेंशन, तो बट वो साउथ एक्सटेंशन में अक्सर एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो उसका शराब से लेना देना होता है। अक्सर वहाँ पर शराब की बोतलें और पिछले कुछ वर्षों में तो मारपीट के भी इंसिडेंट्स आए हैं। मैडम आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगी, क्योंकि किसी भी जगह में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू है। ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आ रहे हैं, कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के दिन सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आइए जानते हैं पूजा सूद जी से कि मैडम जैसे मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि भाई वहाँ पर साउथ एशिया में कभी पता चलता था शराब की बोतलें पड़ी मिली हैं, पीछे कई बारी तो एक आधी बार तो मारपीट के भी आए हैं। मैम देखिए जौहर कला केंद्र पूरा आपका जिम्मा है, सिर्फ ऑडिटोरियम या वो नहीं, तो कैसे आप ध्यान रखेंगे? आपको सुन के खुशी होगी कि अभी ही हमने पूरी सफाई करवाई है। वी हैव 24 हैलोजन लैंप्स जो लगे हैं, इट्स वेल लिट। पार्किंग के लिए क्योंकि वहाँ नॉर्मल सूरज ढलने के बाद ही होता था जी गड़बड़। पार्किंग बिल्कुल। और हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सारी जगह को कैमरास के साथ सिक्योरिटी मिलाएं ताकि पूरी जवाहर कला केंद्र शुड बी अंडर सिक्योरिटी। क्योंकि हर जगह तो हम पुलिस या किसी को खड़ा तो नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं खड़ा कर सकते, पर एक बार लिट है। मुझे पता है जब हम पार्किंग की बात कर रहे थे मैंने कहा था कि अगर लाइट ना हो, मैं अगर अकेली ड्राइव करके आऊँ तो कहीं ना कहीं संकोच होता है जी, मैं तो कभी ना उधर पार्क करूंगी। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि सारे अच्छे से पार्क करें, उनको अच्छी जगह मिले, फैसिलिटीज अच्छी मिले, तो हमने पूरी लाइटिंग की है, पूरी सफाई की है। चलिए ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो जी जैसे आपने कहा कि भाई सीसीटीवी है, एक नई सोच है कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह की सिक्योरिटी लाएं, तो जी आप मैडम देखिए ये भी बता दीजिए कि वाईफाई फ्री कब कर रहे हो? वाईफाई फ्री है पूरा मैडम, मतलब कि उसमें स्पीड भी मिले और कनेक्टिविटी हो। हमारे तो अंदर ऑडिटोरियम में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका वो ही नहीं आता, नेटवर्क ही नहीं आता, वाईफाई तो छोड़ो। हमारे पूरे नवंबर से लेके जब से मैं आई हूँ हमने DOIT को हम मिले और उन्होंने पूरी JKK को वाईफाई कर दिया है। द कॉफी शॉप इज फ्री वाईफाई, द लाइब्रेरी हैज फ्री वाईफाई, एवरी प्लेस हैज फ्री वाईफाई। अब आपकी जो जौहर कला केंद्र की जो वेबसाइट है उसको थोड़ा आप इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जैसे एक सजेशन उसमें हो, क्योंकि अभी तो क्या है कि दिखने में तो है पर आप बहुत सारे जो ड्रॉप डाउन्स खोलिए उनकी जगह कुछ नहीं आता है। और तो एक सजेशंस हो कि भाई जयपुर के लोग क्या देखना चाहते हैं, अगर वो अपनी DG को बताना चाहते हैं तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर एक अपना कॉन्टैक्ट अस में एक मेल भेज दीजिए कि भाई हम लोग ये देखना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ सोच रही हैं मैम वेबसाइट को थोड़ा इंटरेक्टिव करें? हमारा वेबसाइट ऑलरेडी हम रेनोवेट कर रहे हैं, बिल्कुल रीफ्रेम कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरेक्टिव बनाएंगे। वैसे हमने एक फेसबुक पेज भी शुरू किया है JKK का, उसके ऊपर सारा हम सोशल मीडिया से कर रहे हैं, ये पूरा नवरस भी है। जो हमको लिखना चाहें हमको फेसबुक मैम ट्विटर पे भी करें, फिर जैसे हम लोग ट्विटर पे वो ट्रेन में चलते चलते सुरेश प्रभु को ट्वीट कर देते हैं ना कि जी दूध नहीं पहुंचा, टॉयलेट साफ नहीं हुए, तो हम आपको भी कर देंगे कि मैडम यहाँ टॉयलेट साफ नहीं है।
तो कुछ ट्विटर अकाउंट भी करें। ट्विटर अकाउंट हम खोलेंगे, जी। पहले वी हैव टू आल्सो हैव मैन पावर टू रन इट। नहीं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको सिर्फ खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, आपको लगता है कुछ और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, कुछ और ईटिंग जॉइंट्स की ज़रूरत है, दैट समथिंग मोर नीड टू बी डन? वेल एक्चुअली जेकेके इज अ फैबुलस प्लेस, सब कुछ है उसमें। सच्ची चार्ल्स कुरे ने बहुत सोचा था। अच्छी मैनेजमेंट की वी ज़रूरत हैव है। ऑडिटोरियम्स, वी हैव आउटडोर स्पेसेस, वी हैव हॉस्टल्स, वी हैव 2 VIP रूम्स, वी हैव लाइब्रेरी, बहुत कुछ है। देयर इज नो नीड, एंड आवर कॉफी शॉप इज बजिंग। आई नो। बहुत आते हैं, सबने बोला है कि उसका मीठा टोस्ट मैंने अभी तक खाया नहीं, बहुत बढ़िया है, पर वो भी खाना चाहिए। तो आई थिंक पहले तो इसको समेटेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, उसके पूरा अपडेट इसको रेनोवेट करके पहले इनको ठीक फिर करें। सोचेंगे। अभी तक तो हमने इतनी नहीं सोची, अगर हम करना भी चाहेंगे मे बी वी हैव अ सेपरेट डिफरेंट क्विजीन का रेस्टोरेंट, पर अभी नहीं, अभी तो पहले ये अच्छे से करेंगे फिर देखेंगे। आज के दिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी दुनिया छोटी हो गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के साथ दिल भी छोटे होते जा रहे हैं। बाउंड्रीज जहाँ मर्ज होनी थी वहाँ दीवारें खड़ी हो रही हैं। आर्ट और कल्चर का आप क्या रोल मानती हैं आज के दिन? I think art and culture is fundamental to understanding and respecting difference. जब हम नवरस कर रहे थे, हमने सूफियाना गाना सुना, तो ध्रुव जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे बट मुस्लिम, उन्होंने गाए बहुत सुंदर। When you listen to them, it's really about love and about just loving humanity, about being human beings first. और सच्ची है, if we learn कि हाँ डिफरेंस है लाइफ में, सब लोगों के अंतर तो है, बट कैन वी रिस्पेक्ट दैट, दैट्स इट। सो आई थिंक आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व जगह है टू हेल्प पीपल जस्ट रिस्पॉन्ड टू ब्यूटी एज ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम लोग अगर कोई पेंटिंग देखते हैं, कोई गीत सुनते हैं या कोई नृत्य देखते हैं, तो केवल उसकी उस समय जो खूबसूरती है उसमें खो जाएं। उस समय क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कहाँ से आया है, बिल्कुल, और कहाँ जाएगा। बिल्कुल। पूजा जी, हमारा समय ख़त्म हो चला है, और अब आप हमें बताइए, अगर आप जयपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को कोई संदेश देना चाहती हैं। सिर्फ ये संदेश है कि थैंक यू वेरी मच, आप आएँ, आप जेके के साथ प्लीज़ जुड़ें। हमने वो भी कहा है, जुड़ें अपने केंद्र से, जुड़िए जेके से, और हम सून अपना वेबसाइट ठीक करेंगे। आप अपने सजेशंस भेजें। वैसे भी अगर आप जेके आते हैं तो हमारी रिसेप्शन पे विजिटर बुक है, आप ज़रूर हमको लिखें कि आप क्या देखना चाहें, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और हम जितना कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। पूजा जी, राजस्थान और ईटीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले कार्यकाल के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि हम भी आपके साथ ये आर्ट और कल्चर, इस प्यार भरी दुनिया में बिल्कुल घुल मिल के चले। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो जी, ये था आमने सामने पूजा सूद, डायरेक्टर जनरल जेके के साथ। जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।